धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1957 में बेपरवाह जी जब फेफाना डेरा सचखंड धाम गए तो प्रेमी रतनपुरा में पटवारी लगा हुआ था। उसके तीनों बच्चे चेचक की भयंकर बीमारी से पीड़ित थे। चेचक निकले 4 दिन हो गए थे, जिस कारण बच्चों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। पटवारी ने दवाई बूटी करने की बहुत कोशिश की, परंतु उस समय आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं था, जिस वजह से उसे कहीं से भी दवाई न मिली और न ही इसका कोई दूसरा इलाज था। पटवारी काफ़ी परेशान था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चों को चादर से ढक दो, रात काफ़ी हो गई है, तुम भी सो जाओ। जिसके बच्चे मौत के मुंह में पड़े हो, भला उसे कैसे नींद आ सकती है। पटवारी सुबह 3 बजे उठाकर हाथ मुंह धोकर वह भजन सिमरन करने लगा। अभी सुबह के 4 ही बजे थे कि मकान में एकदम बहुत तेज प्रकाश हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कि वालिदो जहान बेपरवाह मस्ताना जी हाथ में लाठी लिए हुए खड़े हैं। उसने अपने सतगुरु को प्रणाम किया। शहंशाह जी ने फरमाया, बेटा बैठा है? पटवारी ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ पिताजी। शहंशाह जी ने फिर फरमाया, बेटा हम तुम्हारे गांव में सत्संग करना चाहते हैं। पटवारी कहने लगा कि हे मेरे शहंशाह जी, आप जी ने इतनी तकलीफ़ क्यों की? वह सुबह आप जी के पास वहीं आ जाता। उसकी इतनी बात सुनकर बेपरवाह मस्ताना जी आलोप हो गए। पटवारी ने उठकर अपने तीनों बच्चों को देखा तो चेचक बिल्कुल साफ हो गई थी। यह देखकर पटवारी जी के दिल में अपने मालिक के प्रति वैराग पैदा हो गया। वह रोने लगा तथा कहने लगा कि हे मालिक, बेसहारों का एक तू ही सहारा है, तू ही सभी दुखों को हरने वाला है। आप तो दया के समुद्र हो। आप जी हमेशा ही दुख मुसीबत में अपने बच्चों की संभाल करते हो। हे शहंशाह जी, जो एहसान आपने मुझ पर किए हैं, मैं उनको कैसे भुला सकता हूँ। अगले ही दिन बेपरवाह जी रतनपुरा पधारे। शहंशाह जी के गांव में पधारने पर प्रेमियों ने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रेमियों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु गांव वालों ने ऐतराज़ किया कि यहाँ ज़्यादा शोर मत करो, क्योंकि ज़्यादा शोर होने से चेचक के रोगी को तकलीफ़ होती है, इसीलिए यह ठीक नहीं है। शहंशाह वालिदो जहान बेपरवाह मस्ताना जी ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने फरमाया, ए रांड, तू यहाँ क्यों आई है? तेरा यहाँ आने का क्या मतलब है? बाहर निकलो। इस रांड को पूज्य बाबा जी का मतलब चेचक की बीमारी को वहाँ से भगाने का था। तब से आज तक पटवारी जी के घर तो क्या, सारे रतनपुरा गांव में भी चेचक की बीमारी नहीं आई। जैसा कि मन ही मन में सभी को यह भय था कि यह तो छूत का रोग है, एक गांव तो क्या आसपास के सभी गांव में फैल जाएगा। परंतु हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। जैसे शहंशाह मस्ताना जी ने फरमाया था, सारे हिंदुस्तान में भी इसका बिल्कुल खात्मा हो गया है। सभी गांव वालों ने इस भयानक बीमारी से छुटकारा पाकर सुख की सांस ली। बेपरवाह मस्ताना जी का लाख लाख शुक्राना किया। पूर्ण संत महात्मा तो हमेशा परोपकारी होते हैं और वे परोपकार करने के लिए ही सचखंड से चलकर सतलोक में आते हैं। बेपरवाह जी के वचनों से चेचक का भारी प्रकोप जो उन दिनों सारे गांव में फैला हुआ था, तत्काल ही खत्म हो गया और गांव के सभी मरीज स्वस्थ हो गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।